कुछ सफ़र मंजिल के लिए नहीं बल्कि खुद को ढूंढने के लिए होते हैं। खुद की तलाश में हम चार निकल लिए बॉर्डर पार, नेपाल के अन्नपूर्णा बेस कैंप के लिए। हमें नहीं पता था कि आने वाले अगले 5 दिन हमारी ज़िंदगी की सबसे यादगार दास्तां बन जाएंगी। एबीसी की ट्रैक सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं थी बल्कि हौसलों की आजमाइश थी। यह दोस्ती की पहचान थी और यह उन लम्हों की कहानी है जो हम हमेशा अपने दिलों में महफूज रखेंगे। हम लोग जा रहे हैं नेपाल एबीसी ट्रैक के लिए, अन्नपूर्णा ट्रैक के लिए। हम लोग जा रहे हैं, स्टेशन पे बैठे हैं, मैं, भैया, विशाल और आदित्य। हम लखनऊ से गोरखपुर से सनौली बॉर्डर से नेपाल में एंटर हो गए। फिर हम रात को पोखरा पहुंचकर स्टे किए। अगले दिन सुबह परमिट बनवाकर हम चार निकल पड़े अपने मंजिल की तरफ। गाइस, हम लोग का परमिट जो है बन चुका है और हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, कहाँ जाएंगे? नया पुल तक। यहाँ से जाएंगे चाहे बस से चाहे कैब से, तो यहाँ जाएंगे नया पुल तक। फिर वहाँ से हम लोग का ट्रैक स्टार्ट होगा। हम लोग यहाँ पोखरा पे अपना परमिट बना चुके हैं। तो सुबह की ठंडी हवा और कंधों पर बैकपैक्स के साथ हम नया पुल से ट्रैक स्टार्ट कर दिए। शुरुआत में रास्ते आसान लग रहे थे। हर तरफ हरियाली थी, नदियों की आवाज़ थी और आंखों में एक नया ख्वाब था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, पहाड़ों का हुस्न और भी दिलकश होता गया। चलते चलते शाम तक हम पहुंचे पर्वतों की गोद में बसा हुआ एक खूबसूरत गांव, गांद्रुक। एक खूबसूरत छोटा सा गांव जिसकी खूबसूरती को शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वहां के लोगों की मुस्कुराहट में एक अजीब सी अपनायत थी। हमने गांद्रुक में बसे एक सुंदर कॉटेज को देखा। वहां से हमारी मंजिल साफ दिखाई दे रही थी। उस रात हम कॉटेज के बाहर बैठकर पहाड़ों को देख रहे थे। किसी ने घर की बात की, किसी ने फ्यूचर की और किसी ने बस खामोशी में उन पहाड़ों को महसूस किया। उस रात हम थके हुए जरूर थे, लेकिन दिल में एक सुकून था। हमारा पहला दिन खत्म हुआ, लेकिन असल सफर अभी शुरू हुआ था। अगली सुबह जब हम निकले तब पहाड़ों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। लंबे लंबे सैकड़ों स्टोन स्टेयर्स, खड़ी चढ़ाई और हर मोड़ पर एक नई चुनौती। तो हम लोग निकल चुके हैं चोमरोंग के लिए। नहीं, पहले जीनू जाना है हम लोग को, फिर चोमरोंग जाना है और आगे देखो हम लोग का डे 2 ट्रैक स्टार्ट चुका है। तो लेट्स गो और देखिए आगे का ये हम लोग ऐसे चल रहे हैं। हम बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ते फिर उतरते, पहाड़ों के घने जंगलों से गुजरते, झरनों नदियों को महसूस करते और हम आगे बढ़ते रहते। कभी हमारी सांस तेज हो जाती थी, कभी पैर जवाब देने लगते थे। हम सब अलग थे, लेकिन उस सफर में एक टीम बन चुके थे। अभी कितना बचा है? 2.8 किलोमीटर चोमरोंग जाना है और चोमरोंग अभी बचा है 2.8 किलोमीटर। कैसा लग रहा है तुमको कैसा लग रहा है? बहुत आ रहा है। हम लोग को अभी 3 किलोमीटर भी चल दिए हैं, अभी 2.8 किलोमीटर हो जाए। 3 किलोमीटर चल के कैसा लगा? 3 किलोमीटर ही चले हम लोग गांडोक से यहाँ तक। हाँ, 3 किलोमीटर। हाँ, नहीं, गांडोक से नहीं, जहाँ वो बोर्ड नहीं लगे तो 5.8 का। हाँ, वहाँ से चले हैं ना। वहाँ से 3 किलोमीटर चले। मजा तो आ रहा है, लेकिन गाड़ भी फट रही है भाई, बहुत गंदा। थोड़ा नहीं, बहुत फट रही है। एक बार रास्ता दिखा दीजिए। देखो भाई, रास्ता आगे से एकदम सीधे चढ़ना है। हम थकते थे, रुकते थे और आगे बढ़ते थे। ऐसे करते करते हम पहुंचे चोमरोंग। चोमरोंग पहुंचते पहुंचते हमारे कुछ साथियों की हिम्मत टूट चुकी थी। कदम आगे चलने से जवाब दे रहे थे, लेकिन हमारा गोल था अपर सिनुआ पहुंचना। फिर हमने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और निकल पड़े अपने दूसरे दिन की मंजिल की तरफ, सिनुआ। चोमरोंग से सिनुआ अभी तक का सबसे मुश्किल सफर हमारा था। सैकड़ों सीढ़ियों को हमें चढ़ना था, फिर उतरना था। हालत हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। पैर चलने से जवाब दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सीढ़ियाँ हमें खुद में बस आ रही हो। क्या भाई गोले
surpassed our limits. Beyond our imagination, we have surpassed it. Just right there we have to stay there. सैकड़ों सीढ़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। हमारे कदम लड़खड़ा रहे थे और हम दर्द से मर रहे थे, लेकिन फिर भी हमारा हौसला जिंदा था और हम आगे बढ़ते गए और फाइनली अपर We have सिनुआ पहुंच reached गए। to Upper Sinua. सिनुआ पहुंचते पहुंचते बदन थक गया था। हमारे साथियों का तबीयत खराब हो गया था, लेकिन कुछ भी कहो मगर हमारा हौसला अभी जिंदा था। सिनुआ में हमने स्टे किया। सब लोग अगले दिन की प्लानिंग की और डिनर करके सो गए। अगली सुबह जैसे जैसे हम मंजिल की तरफ बढ़े, मौसम बदलने लगे। काले बड़े बादल हमारे रास्ते को ढके जा रहे थे। पेड़ कम होने लगे, हवा ठंडी होती गई और पहाड़ और भी बड़े लगने लगे। हर कदम के साथ लग रहा था कि हम किसी और दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। हम लोग का डे 3 ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। हम लोग अपर सिनेमा पे थे, अब जा रहे हैं अपर सिनेमा से बैम्बू, बैम्बू से दोवान, दोवान से हिमालय। अगर हमें हिम्मत हुई हम लोग की जाने की तो देवराली तक जा सकते हैं, जाएंगे, जा सकते हैं, जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो हिमालय पे स्टे करेंगे। ठंड लग रही है ना। फिर अगले दिन ABC कंप्लीट। लेट्स गो। लगातार बादल हमारे ऊपर बरस रहे थे। पूरा दिन हम बारिश में चलते रहे। कभी नदियाँ, खूबसूरत झरने, खड़ी ऊंचाइयों को हम भीगते हुए पार करते रहे और बारिश में पहाड़ों की चढ़ाई करने का एक अलग ही आनंद उठाते रहे। रास्ते में हमें कई लोग मिले। कुछ लोकल थे, कुछ दुनिया के अलग अलग मुल्कों से आए हुए मुसाफिर। भाषा अलग थी, लेकिन मुस्कुराहट सबकी एक जैसी थी। किसी ने हिम्मत दी, किसी ने दुआ दी और किसी ने सिर्फ एक मुस्कुराहट देकर सफर को खूबसूरत बना दिया। भाई देखो यार, लगातार बारिश में थकान हद पार कर चुकी थी। पैर दर्द कर रहे थे, कंधे बोझल हो गए थे, लेकिन दिल बस एक ही चीज कह रहा था, थोड़ा और, बस थोड़ा और। ऐसे करते करते हम सोचे थे एम्बेसी बेस कैंप पे पहुंचना, लेकिन पैरों की थकान ने, तेज बारिश ने हम सबको देवराली में ही रोक लिया। हम देवराली में स्टे किए, अपनी थकान को दूर किए, अगले दिन की कुछ प्लानिंग की, एक दूसरे को हिम्मत को मजबूत किए और शरीर में भरपूर थकावट, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट और मन में सुकून लिए सो गए। चौथे दिन की सुबह देवराली में हुई। रात भर की थकान के बाद जब हम बाहर निकले तो आज का नज़ारा बिल्कुल अलग था। हम लोग देवराली से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए ABC। हमें अभी जाना है MBC, फिर ABC। मौसम अच्छा है, बारिश नहीं हो रही है, धूप निकली हुई है खिलखिलाती हुई। हमारे थोड़े कपड़े गीली हो गए हैं, बाकी ठीक है। 6 घंटे बाद मिलते हैं। हाँ, तब 6 घंटे बाद मिलते हैं। बीच में मौसम साफ था, आसमान नीला था और दूर दूर तक बर्फ से ढकी हुई पर्वतों की बुलंद चोटियां साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ खुद हमारा स्वागत कर रहे हों। देवराली से MBC तक का सफ़र पिछले दिनों के मुकाबले थोड़ा आसान था। रास्ता ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए हम आराम से चलते हुए हर उन खूबसूरत पहाड़ों को देखते, तस्वीरें लेते और बस एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते रहते। दिल में बस एक ही बात चल रही थी, आज हम MBC ज़रूर पहुंच जाएंगे। कुछ घंटे चलने के बाद हम पहुंचे MBC माचापुचरे बेस कैंप। हमने अपने बैग्स नीचे रखे, थोड़ा आराम किए, खाए पिए और सामने खड़ी उन बर्फीली चोटियों को बस खामोशी से देखते रहे।
कभी कभी कुछ मंजर इतने खूबसूरत होते हैं कि उनके लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और वो ऐसा ही था कुछ मचा पूछ रहे। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम एम्बेसी से अन्नपूर्णा बेस कैंप की तरफ निकल पड़े। हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि असली इम्तिहान अभी बाकी था। शुरुआत के कुछ कदम तो ठीक लगे, लेकिन धीरे धीरे हर कदम भारी होने लगा। रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन हमें रोक रही हो। सांसें बहुत तेज़ चलने लगी थी। ठंडी हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। सर दर्द से फट रहे थे, पैर जवाब दे रहे थे, और कंधों पर लटका बैग पहले से कई गुना ज़्यादा भारी महसूस हो रहा था। हर 10-15 कदम चलने के बाद रुकना पड़ रहा था। हम एक दूसरे को देखते और बिना कुछ कहे फिर से चल पड़ते। शायद उस वक्त हम सबके दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, बस थोड़ा और, कुछ ही दूर। न किसी ने हार मानी, न किसी ने वापस मुड़ने की बात की। और फिर एक पल ऐसा आया जब दूर से एक बोर्ड नजर आया, हजारों रंग बिरंगे झंडों में लिपटा हुआ, अन्नपूर्णा बेस कैंप। फाइनली you did it यार। रो दिया यार कसम से। अन्नपूर्णा बेस कैंप कॉन्कॉर्ड। देखते ही ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। हम कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाए। उस बोर्ड को देखते ही मेरी आंखों से आंसू अपने आप निकले जा रहे थे। 4 दिन की हर तकलीफ, हर दर्द, हर मुश्किल उस एक पल में जैसे सब खत्म हो गई। उस वक्त समझ आया कि कुछ मंजिलें सिर्फ जीती नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। हाँ गाइस, तो अब आज हम लोग मतलब क्या क्या होता है भाई? मतलब क्या डायरेक्ट बताओ ना। आज हम लोग पहुंच गए अन्नपूर्णा। 1:30 बजे पहुंच गए थे। आज ही पहुंचे। और कब पहुंचे थे? झूठ बोल रहा है, 1:30 बजे पहुंचे थे। कल रात को हम 4 लोग हैं। बाकी नज़ारे देखो, नज़ारा तो बादल है। एबीसी पहुंचकर हम रात वहीं पर गुजारे। वहां का टेम्परेचर माइनस में था। ठंड इतनी थी कि हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, लेकिन दिल में जो सुकून था उसके सामने वो ठंड भी छोटी लग रही थी। रात को जब हम बाहर निकले तो आसमान हजारों तारों से भरा हुआ था। इतनी खामोशी थी कि सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन बुलंद पर्वतों के बीच खड़े होकर लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो। ठंड लग रही है। ओह माय गॉड, ये टाइमर लगा के इधर फोटो ले लेता हूँ। और फिर अगले दिन की सुबह सूरज की पहली किरण जब अन्नपूर्णा की बर्फीली चोटियों पर पड़ी तो पूरा पर्वत सुनहरे रंग में चमक उठा। वो सनराइज हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत नज़ारों में से एक था। हम बस उसे देखते रहे बिना कुछ बोले, क्योंकि कुछ लम्हे सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं। फिर हमने वापस लौटने का फैसला किया। हमने ठान लिया था कि आज ही एक दिन में पूरा डिसेंड करेंगे, अन्नपूर्णा से सीधा झीनू तक। शुरुआत में हालात बहुत ख़राब थी। पैर दर्द कर रहे थे, घुटने जवाब दे रहे थे और शरीर पूरी तरह थक चुका था। लेकिन अब रुकना हमारे लिए नहीं था। हम सब में एक अलग ही तरह का पागलपन था और हम बस चलते रहे। हर कदम के साथ हम नीचे उतरते गए और लगातार 11 घंटे चलते चलते झीनू पहुंच ही गए। हमने झीनू पहुंचकर पूरा ट्रैक हमारा ख़त्म कर दिया। तो अब हम लोग का ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। हाँ, फ्रेम आ रही है। हम लोग का ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। हम लोग झीनू डांडा भी पहुँचे हैं।
हम लोग ने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था नया पुल से। और तो इसके बाद हम लोग गए थे गांधरुक, फिर चौमरंग, लोअर सिनुआ, फिर अपर सिनुआ। हम लोग ने वहाँ स्टे किया। उसके बाद अगले दिन हम लोग गए अपर सिनुआ से देवराली तक, क्योंकि फिर बारिश होने लगी थी तो हम लोग रुक गए थे। तो उसके बाद हम लोग ने वहाँ स्टे किया। उसके अगले दिन हम लोग गए देवराली सीधे ABC। उसके बाद हम लोग ने वहाँ ABC के जो नज़ारे लिए अच्छे खासे। फिर उसके बाद हम लोगों ने अगले दिन ABC से निकला, और एक ही दिन में हमने पूरा जितना हमने स्टार्ट किया था वो 2 दिन में हमने ख़त्म किया। हमने वो एक ही दिन में ख़त्म किया। मतलब हम लोग ने ABC से डायरेक्ट झीनो डांडा चले आए। तो हम लोग जा रहे हैं पोखरा वापस। उसके बाद लुम्बिनी जाना है थोड़ा घूमने, फिर हो गया भाई, हो गया। चलो पीस आउट। हम रात को झीनू में ही रुके और इतने दिनों की थकान को अगले दिन सुबह झीनू के नेचुरल हॉट स्प्रिंग में उतारा। गर्म पानी में बैठकर ऐसा लग रहा था जैसे सफ़र की सारी थकान धीरे धीरे बह रही हो। फिर हम हॉट स्प्रिंग में नहाने के बाद पोखरा के लिए फाइनली निकल पड़े। हमारा पूरा ट्रैक ख़त्म हो चुका था, लेकिन अन्नपूर्णा बेस कैंप ने हमारे अंदर जो यादें, जो सीख और जो एहसास छोड़ दिए थे वो आज भी हमारे साथ चल रहे हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में एक सफ़र ऐसा होना चाहिए जहाँ नेटवर्क ना हो लेकिन कनेक्शन मिल जाए, जहाँ रास्ता मुश्किल हो लेकिन मंजिल रूह को सुकून दे, जहाँ दर्द हो लेकिन वही दर्द याद बनकर मुस्कुराहट दे जाए। अन्नपूर्णा बेस कैंप ने सिर्फ हमें बर्फ में लिपटी सुंदर पर्वत ही नहीं दिखाई, उसने हमें दोस्ती का मतलब समझाया, सब्र का मतलब समझाया और ज़िंदगी को महसूस करना सिखाया।